प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज एक और दिन हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ये जो अवसर के लिए प्रभु का नाम को स्तुति। रोमियो का खत पहले अध्याय पहली आयत हमने देखा, अभी दूसरी आयत में हम जाएंगे। इस पे लिखा है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की है। यहाँ पर सुसमाचार के बारे में बता रहे हैं। संत पौलुस पवित्र आत्मा के जरिए जब ये लिखते हैं, उस समय यहाँ पर कहते हैं कि जिसकी उसने पहले से ही भविष्यवक्ताओं, पहले से ही, ये आज की बात नहीं, अचानक नहीं। हम तीन बातें कल देखा था। यीशु के दास है पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है, हमने देखा। दूसरी बात, प्रेरित होने के लिए बुलाहट के बारे में देखा। तीसरी बात हमने देखा, जो सुसमाचार के लिए अलग किया है। जिस सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने संत पौलुस को अलग किया, उस सुसमाचार के बारे में पवित्र आत्मा यहाँ पर बता रहे। वो सुसमाचार पहले से ही, आज नहीं, पहले से ही, बहुत पहले, हम लोग सोचने से पहले परमेश्वर के मन के अंदर ये सुसमाचार है। वो किसके विषय में है यहाँ पर बता रहे। तीसरी आयत में अपने पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में। देखो, प्रभु यीशु के आगमन के बारे में है सुसमाचार। उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। वो क्या है सुसमाचार, यहाँ पर बता रहे हैं। वो एक प्रतिज्ञा है, एक प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस। हमने प्रतिज्ञाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उस समय हमें पता चलते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया, अब्राहम को प्रतिज्ञाएं दिए, प्रॉमिसेस दिया है। और संत पौलुस जब खत लिखते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, उस समय उस प्रतिज्ञाओं के, प्रॉमिसेस के बारे में बता रहे हैं। वो कौन है, किस तरह से हैं। जब एफेसियों का खत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रतिज्ञाओं के बारे में हमारे अपने विषय में वहाँ पर बताते हैं। हम कौन है। दूसरी अध्याय और उसकी 10 आयत पढ़ के 9 से लेकर हम पढ़ते हैं, उस समय हमें पता चलते हैं यहूदी लोगों के बारे में, जो परमेश्वर ने अलग किया है, उनके बारे में बताते हैं। हमारे बारे में जब बताते हैं तो बोल रहे हैं कि हम इस बाकी लोगों को परमेश्वर है ही नहीं। तो प्रतिज्ञाएं उनके लिए है जो परमेश्वर की लोगों के लिए। और यहाँ पर जब वचन लिखते हैं तो ये सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा प्रतिज्ञाएं हमारी हो गया है। हम उस प्रतिज्ञा के लिए अलग किया है। एक प्रॉमिस के लिए, एक प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। सुसमाचार के लिए हम अलग है, तो हम सब सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है, तो हम सब सुसमाचार सुनाने वाला होना है, तो प्रतिज्ञाएं के लिए हमें परमेश्वर ने अलग किया है। ये किसी और की प्रतिज्ञाएं नहीं है, परमेश्वर ने किया हुआ प्रतिज्ञा है। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा हुआ है, और उसके द्वारा हमें मिलने वाला इन बातों को आज नहीं, शुरू से, जब पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो पहले से ही लिखा गया है। इन बातों को एक गवाह बनने के लिए, एक अलग इन बातों के लिए हमें परमेश्वर ने अलग किया है। कितना सौभाग्य की बात है परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में दिया है। इतना बड़ी परमेश्वर का उन प्रतिज्ञाओं के लिए हमें अलग करके रखा है। देखो, इसलिए यहाँ पर संत पौलुस बता रहे हैं
कि मुझे अलग किया गया है इस समाचार के लिए, जो पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा और पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा किया है, उन बातों के लिए अलग किया। यीशु मसीह के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ उन बातों के लिए हमें परमेश्वर ने अलग किया है। ये हम सब अलग किया गया। ये सब सिर्फ संत पौलुस के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। जहाँ पर पहली आयत में पौलुस की ओर से करके जब बताते हैं, उस जगह पर हमारा भी बातें सोचे देखो। हम प्रभु यीशु मसीह का दास इस बात के लिए बुलाया है। हम पिछले दिन देखा, उन बातों को रखो, उन बातों के लिए बुलाया है और सुसमाचार के लिए हमें परमेश्वर ने अलग किया है। तीसरी आयत में हम आते हैं, वहां पर एक और बात बताते हैं यीशु का। अब सुसमाचार के बारे में बताया, सुसमाचार क्या है। अब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह करके जब बताते हैं तो पुत्र के बारे में भी तीसरे आयत और चौथी आयत में थोड़ा सा वहां पर बता रहे हैं। कौन है ये पुत्र? शरीर की तौर पर देखा गया तो, शारीरिक तौर पर देखा गया तो ये दाऊद की संतान है। पहले से ही एक प्रतिज्ञा किया। ये किसकी प्रतिज्ञा के बारे में बता रहे हैं? दाऊद को दिया हुआ एक प्रतिज्ञा है, एक प्रॉमिस है। दाऊद को प्रभु परमेश्वर ने कहा, तेरे वंश में हमेशा तेरा जो राजगद्दी हमेशा के लिए रहेगा। यीशु मसीह के द्वारा इस राजगद्दी, तो दाऊद के संतान के द्वारा इस राजगद्दी हमेशा के लिए रहेगा। हमें पता है युगानुयुग याद राज करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। तो यहाँ पर वो प्रतिज्ञा है, हमें दिखा रहे हैं कि शारीरिक तौर पर देखा गया तो दाऊद की संतान है। हमारा प्रभु यीशु प्रतिज्ञाओं में प्रॉमिस पूरा किया है। परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञाएं हैं और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया हुआ बातों को पूरा किया है। आजकल इस दुनिया में देखा गया तो बहुत सारे, मैं मसीहा हूं करके बोलकर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्या उनके बारे में वचन में कोई बात बताया है? हमें देखने की जरूरत है, वचन की ओर हम ध्यान देने की जरूरत है। क्या वचन बताते हैं ये ऐसे कोई आएगा? जरूर। यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में, अंतिम समय में मेरे नाम लेकर, मैं यीशु हूँ, यीशु यहाँ पर है, यीशु वहाँ पर है करके लोग आकर बताएगा करके। आजकल देखा गया तो ऐसे लोग आ रहे हैं, सुनते हैं कि वहाँ पर यीशु पैदा हुआ है, यहाँ पर यीशु आ गया है, वहाँ पर यीशु का काम हो रहे हैं, वो सच में यीशु करके बता रहे हैं। तो लोगों को भड़काने के लिए बहुत सारी बातें आ रहे हैं। हम विश्वासी जन ये देखने की बहुत जरूरी है कि क्या इनके बारे में कोई प्रतिज्ञा हुआ है, क्या भविष्यवाणी में इनके बारे में बताया। यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति से लेकर मलाकी की किताब तक बताया है और यीशु का दूसरे आगमन के बारे में उधर से लेकर, शुरुआत से लेकर ही हम अंत तक दिखाई देते हैं। तो यीशु के, प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक पूरा उत्पत्ति से लेकर हम दिखाई देते हैं। अभी जो आए हुए, जो यीशु बताकर आए हुए लोगों के बारे में देखा गया तो क्या इनके बारे में कोई प्रतिज्ञा है? यहाँ पर यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह के बारे में प्रतिज्ञा करके बताते हैं, उस समय बताते शारीरिक तौर पर देखा गया तो दाऊद के संतान है, दाऊद की संतान है। अगले शब्द में 4 आयत में आगे हम देखेंगे, अगली बार हम देखेंगे 4 आयत में हम अगली बार हम देखेंगे। यहाँ पर शारीरिक तौर पर यीशु के बारे में बताया गया तो शारीरिक तौर पर प्रभु यीशु दाऊद की संतान है। प्रतिज्ञाओं में, वचन में स्पष्ट रूप में लिखा गया है। ये सुसमाचार हम बताते समय
किसी से हम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहले से बताया हुआ है, परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है और